सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सचताज व्लॉग। तो अभी बजे हुए हैं 4:30 के आसपास होंगे और हम दोनों रेडी हो चुके हैं। उधर मैडम और सर भी रेडी हो रहे हैं। हम लोग तो कल का प्रोग्राम तो हम लोग ऐसे थके कि पूरा ही बर्बाद हो गया। बर्बाद तो नहीं, हाँ, बट कहीं और नहीं जा पाए। जो आसपास में थे, लोकनाथ हो गए, उसके बाद हम लोग के जो क्या है बाली हरचंडी और अलारनाथ। तो इसीलिए अभी हम लोग सुबह अभी जाने वाले हैं अलारनाथ को, फिर आएंगे लोकनाथ, उसके बाद अगर होगा तो उधर जाएंगे। तो अभी कहाँ जाते हैं, रेडी होके बाहर को चलते हैं और डिस्कशन करते हैं, फिर पता चलेगा। गाड़ी नहीं निकल पाया था, इसी चक्कर में हम लोग गाड़ी यहाँ बीच से हो जो सामने वाला रास्ता था ना, साइड में ही गाड़ी कुछ लोग रख रहे थे, वहीं पे रख दिए। और वो उधर है बीच एकदम सामने। प्रॉब्लम क्या हुआ पता है वहाँ पे कल? अगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए अगर वो पहले से ही छोड़ देते तो हम लोग खा के रिटर्न आ जाते। वहाँ पे जो इतना लंबा लाइन में लगना पड़ा फर्स्ट में ही, तब हम लोग भी सोचे कि हाँ चलो इतना लंबा लाइन अगर रात को नहीं आता, बट फिर भी हम लोगों के दिमाग में आया कि हाँ ठीक है, अब आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से 20 किलोमीटर है अलारनाथ, तो वहाँ पे चलते हैं पहले। One eternity later. सामने एक मठ है और यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है, और ये है मंदिर का गेट जो कि खुला नहीं है। खुला है, छोटा वाला रास्ता खुला हुआ है। देव स्नान पूर्णिमा के बाद जब जगन्नाथ जी अनसर में रहते हैं, तब अपने भक्तों को ब्रह्मगिरी में प्रभु अलारनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। पूरी श्री मंदिर से यह मंदिर लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां पर जगन्नाथ जी शीला ब्रह्म के रूप में पूजा पाते हैं। लोक कथा के अनुसार बहुत वर्ष पूर्व जब यहाँ के एक मुख्य पुजारी तीर्थ पर निकले थे, तब वे अपने पुत्र को भगवान जी का सेवा का दायित्व देकर गए थे। जब भोग लगाने का वक्त आया, तब वह अबोध बालक भक्ति भाव से भगवान जी को प्रार्थना करने लगा कि हे अलारनाथ, यह खीर भोग ग्रहण करो। मुझे कोई पूजा की विधि आती नहीं है, भूल हो जाए तो क्षमा करना। यह बोल के वह अबोध बालक खेलने चला गया। खेल के आने के बाद वह भोग लगा हुआ खीर का पात्र को जब लेकर अपने घर पहुंचा, तब खीर का पात्र शून्य देखकर उनकी माता उनसे पूछी कि प्रसाद कहाँ है। तब वह नन्हा बालक मधुसूदन ने कहा कि यह खीर भगवान खा लिए हैं। उनके पिता वापस आने पर माता ने उन्हें सारी बात बताई। इस बात का प्रमाण के लिए वह अपने पुत्र को भगवान जी के पास खीर रख के आने के लिए बोला और खुद दरवाजे के पीछे छुप गए। कुछ समय बाद एक काले रंग का बालक आता है और खीर के पात्र से खीर ग्रहण करने लगता है। उसी वक्त वह दरवाजे के पीछे से आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। खीर खाने की उस हड़बड़ी में भगवान जी का हाथ, मुंह और शरीर के कुछ अंश जल जाते हैं, जो आज भी अलारनाथ जी के मूर्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इसी कारण अलारनाथ जी के पास मुख्य प्रसाद के रूप में खीर अर्पण किया जाता है। वैष्णव धर्म के प्रचार के वक्त चैतन्य महाप्रभु हर दिन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर आते थे, लेकिन एक दिन मंदिर का द्वार बंद होने के कारण वह दर्शन नहीं कर पाए थे। तब वे दुखी होकर मंदिर के पास ही बैठ गए थे। तभी उनको एक आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्हें ब्रह्मगिरी जाने का आदेश मिला। वहां पहुंचकर विष्णु रूपी प्रभु के दर्शन पाते ही वे भावुक मन से भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। तब उनके शरीर के ताप से नीचे पड़ी हुई पत्थर पिघलने लगी। आज भी वह शिला के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के शरीर की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
यहाँ पे अलारनाथ जी का फोटो है, जो मूर्ति वहाँ पे आप लोगों को इतना ये में दिखाई दिया होगा, ये उनका फ़ोटो है, भगवान जी का फ़ोटो। तो हम लोगों का दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। अभी चलते हैं लोकनाथ मंदिर को। अभी जस्ट 15 मिनट के आसपास वो खुला हुआ होगा, तो वहाँ पे दर्शन करते हैं। वहाँ पे देखते हैं भीड़ कितना होगा। भीड़ ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा 20 किलोमीटर वापस जाना है, शायद 20 किलोमीटर वापस जाना है क्या? हाँ, 20 किलोमीटर वापस जाना है। वही मंदिर के पास ही 1.5 या 2.5 किलोमीटर के आसपास था, बट वहाँ पे मंदिर ओपन नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम लोग बोले कि इतना लेट में अगर मंदिर ओपन होगा उससे अच्छा है यहाँ पे आके दर्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूरा टच में है घर वगैरह। यहाँ पे एक पेड़ है और कुछ वगैरह ये है। यहाँ पे देखो 2 ठो कार जाने का रास्ता यहाँ पे नहीं है, इतना पतला रास्ता है यहाँ पे। Few moments later. तो हम लोग पहुँच गए मंदिर में, और यहाँ पे ना कांवरिया के बहुत जने आए हैं, तो कांवरियों का भीड़ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कल सोमवार है, पहला सोमवार श्रावण महीने का, तो इसलिए अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है। हम लोग यहाँ पे जूता वगैरह रख दिए हैं। ये है मेन गेट, ठीक है। और फिर फ़ोन वगैरह रख के अब चलेंगे अंदर, मंदिर के अंदर, ठीक है। जब हम लोग गर्भगृह के अंदर पहुंचे तब शिवजी का हालत देख के हम लोग हैरान और चकित हो गए। मतलब ऐसा हालत था वहाँ का। क्यों? क्योंकि शिवजी के शिवलिंग के ऊपर पूरा एकदम कीचड़ भरा हुआ था। पूरा वो भगवान जी कीचड़ में पूरा एकदम छिप गए थे, एकदम दिखाई नहीं देते। बाद में जब हम लोग पंडित जी से ये बात पूछे कि ये ऐसा हालत क्यों है, तो पंडित जी ने बोला कि पूजा में जो सामान अर्पण किया जाता है भगवान जी को, वो ऐसे ही साल भर उनके ऊपर ऐसे ही पड़ा रहता है, वो कीचड़ बन जाता है बाद में। और लोकनाथ जी उसी कीचड़ के अंदर साल भर वैसे ही रहते हैं। और एक ही दिन ऐसा आता है जिसका नाम पंकोधारा एकादशी होता है, तब शिव जी के ऊपर से वो सारे के सारे कीचड़ वो लोग हटाते हैं और भगवान जी को एकदम अच्छी तरह से अच्छी ये में साफ करते हैं। और पूरे गर्भगृह को भी साफ उसी दिन ही किया जाता है। और उसी दिन ही भगवान जी को हम नॉर्मल लोग यानी कि भक्त उनका दर्शन उसी पंकोधारा एकादशी में ही कर सकते हैं। और हालांकि वो सारे के सारे पूरे साल वो ऐसे ही कीचड़ में पूरा भरती रहते हैं, वो भगवान जी दिखाई भी नहीं देते हैं और गर्भगृह भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही कुछ था हमारे प्यारे से लोकनाथ जी, जो कि कीचड़ में भरे रहते हैं वो भी, और उसमें वैसे जगह पे वो रहकर भी हमारे लिए वो वहाँ पे है और हमको आशीर्वाद करते रहते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा? और अलारनाथ का भी वीडियो हम लोगों ने साथ में दिया है, तो अलारनाथ जी के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मिली। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली एक वीडियो पर। तब तक के लिए जय जगन्नाथ एंड बाय बाय।